हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे सेकंड पार्ट। किसका सेकंड पार्ट? अविवेकः परमापदाम पदम। ये जो चैप्टर 1 है आपके संस्कृत मणिका बुक में क्लास 9th में, इसके जो एक्सरसाइज को, इसका एक्सरसाइज का जो फर्स्ट पार्ट है, मतलब शुरू के क्वेश्चंस है, वो ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है। प्लस इसका जो ट्रांसलेशन है वो भी अपलोडेड है। मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में पुट कर दिया है। आप डायरेक्ट उस वीडियो तक पहुंच सकते हैं। आप चाहे तो पहले ट्रांसलेशन देखिए या एक्सरसाइज के फर्स्ट पार्ट को देखिए। तो मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है एक्सरसाइज को, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे। तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा हमने 4 क्वेश्चंस कर लिए थे। अब हम 5th क्वेश्चंस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और कोई भी डाउट या क्वेरी कुछ भी है तो कमेंट सेक्शन में पुट कर दीजिए। तो पहला जो 5th क्वेश्चन, क्योंकि 4th तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में है। तो 5th देखिए, ब्राह्मणः नकुलम बाल रक्षार्थम व्यवस्थाप्य गच्छति। इसको जो है ना, आपको घटनाक्रमानुसार, अर्थात मतलब स्टोरी के हिसाब से, कहानी के हिसाब से किसके बाद क्या है उस हिसाब से आपको सीरियली लिखना है। तो पहले क्या है, ब्राह्मण जो है वो नकुल को बालक की रक्षा के लिए रखकर व्यवस्थापन करके जाता है। तो ये तो पहला हो सकता है क्या? हो ही नहीं सकता। उज्जैन्यां माधवो नाम विप्रः वसति। उज्जैनी में माधव नाम का ब्राह्मण रहता है। ब्राह्मणः श्राद्धं गृहीत्वा प्रत्यागच्छति। ब्राह्मण जो है वो श्राद्ध लेकर घर के प्रति, मतलब घर वापस आता है। ब्राह्मणः श्राद्धार्थं राज्ञा निमंत्रितः भवति। और ब्राह्मण जो है वो श्राद्ध के लिए राजा के द्वारा निमंत्रित होता है। ब्राह्मणः श्राद्धार्थं राज्ञः प्रासादं गच्छति। ब्राह्मण जो है वो श्राद्ध के लिए राजा के प्रासाद महल में जाता है। नकुलः बालकस्य समीपम आगच्छन्तं सर्पं मारयति। नकुल जो है, जो नेवला है, वो बालक के पास आते हुए सांप को मारता है। ब्राह्मणः सुस्थं पुत्रं दृष्ट्वा विषादं अनुभवति। ब्राह्मण जो है वो स्वस्थ बच्चे को देखकर परेशानी, मतलब बहुत ग्लानि होती है, पछतावे में आ जाता है। नकुलस्य मुखम रक्त विलिप्तम भवति। नकुल का जो मुख था वो खून से सना हुआ होता है। ब्राह्मणः रक्त विलिप्त मुखम नकुलम दृष्ट्वा चिंतयति। ब्राह्मण जो है वो खून से सने हुए नकुल के मुख को देखकर सोचता है, नूनम खादितः मे पुत्रः अनेन नकुलेन। जरूर इस नकुल के द्वारा, इस नेवले के द्वारा मेरे पुत्र को खाया गया है, मतलब इस नकुल ने जरूर मेरे पुत्र को खा लिया है। और लास्ट है, सहसा क्रियाम न विदधित। अचानक कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। अब आप बताओ पहला कौन सा होगा? क्योंकि मेरे हिसाब से जो है पहला तो यही होगा कि ब्राह्मण जो है वो उज्जैनी में रहता था, जिसका नाम था माधव। माधव नाम का ब्राह्मण उज्जैनी में रहता था या रहता है। फिर ब्राह्मण श्राद्ध के लिए राजा के घर में निमंत्रित होता है। ये हो जाएगा दूसरा। ब्राह्मणः नकुलं बाल रक्षार्थम व्यवस्थाप्य गच्छति। ब्राह्मण जो है वो नकुल को बालक की रक्षा के लिए व्यवस्थापन करके जाता है। ये हो जाएगा तीसरा। फिर ब्राह्मणाः श्राद्धार्थम राज्ञः प्रासादम गच्छति। ये हो जाएगा चौथा। अब देखो, पहला कि ब्राह्मण का नाम था माधव, मतलब ख पार्ट। फिर दूसरा होगा घ पार्ट कि ब्राह्मण जो था वो राजा के द्वारा निमंत्रित होता है। तीसरा होगा क पार्ट कि ब्राह्मण जो है नकुल को बालक की रक्षा के लिए रख के जाता है, और रख के फिर वो
प्रासाद जाता है, इसलिए चौथा हो जाएगा फिफ्थ वाला, ण वाला, कि प्रासाद जाता है। फिर पांचवा देखिए, फिफ्थ के उसके बाद क्या होगा, ण के बाद च, नकुलः बालकस्य समीपम आगच्छन्तं सर्पं मारयति। नकुल जो है, नेवला जो है, वो बालक के पास आते हुए सांप को मारता है। फिर मारने की वजह से क्या होता है कि उसका जो मुख है, उसका जो मुंह है, वो खून से सना हुआ हो जाता है। अब खून से सने हुए होने के बाद क्या होता है कि ज है, फिर खून से सने हुए होने के बाद फिर हो गया, उसके बाद क्या होता है कि ब्राह्मण जो है वो श्राद्ध से वापस आता है। ये हो गया 7th नंबर। वापस आने के बाद क्या होता है कि वो देखता है कि वो खून से सना हुआ है, नकुल जो है वो खून से सना हुआ है। 8 नंबर यही होता है, ये देखकर सोचता है कि उसने ज़रूर मेरे बच्चे को मार दिया है। फिर जब उसने स्वस्थ बच्चे को देखा तब उसको ग्लानि होती है, पछतावा होता है, और फिर कि अचानक कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, तब उसको लगता है कि कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। तो सीरियल नंबर आप एक बार लिख लीजिए। पहले होगा ख, फिर घ, फिर क, फिर न, फिर च, फिर ज, फिर ग, फिर झ, फिर छ, फिर ञ। ऐसे सीरियली होगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6, अधोलिखित कथनयोः उचित भावार्थम इति चिह्नेन प्रदर्शयत। मीन्स नीचे जो दिया हुआ है उसके भावार्थ के हिसाब से जो भी सही है उस पर टिक करना है। सहसा विदधित न क्रियाम, कि सहसा विदधित न क्रियाम, तो इसका मतलब सिंपल वे में, मतलब अन्वय करे तो इसका तो क्या होगा, मतलब सरलार्थ करे तो क्या होगा, भावार्थ करे तो क्या होगा, तो क्या होगा कि कार्यम सर्वदा एव विचार्य कर्तव्यम, कि काम जो है हमेशा सोच कर करना चाहिए, ये होगा। कि फिर कार्यम यदा कदा एव विचार्य कर्तव्यम, कार्य को कभी कभी ही सोच कर करना चाहिए, या फिर कानिचित कार्याणि एव विचार्य कर्तव्यानि न तु सर्वाणि, मतलब कुछ जो कार्य होते हैं वो विचार करके करना चाहिए, सारे कार्य नहीं। तो कौन सा होगा, कार्यम सर्वदा एव विचार्य कर्तव्यम, कार्य जो है, काम जो है वो हमेशा सोच कर करना चाहिए, कुछ काम को नहीं, कुछ काम सोच कर या कुछ सोच कर काम, ऐसा नहीं, हमेशा सोच कर। फिर देखिए क्षिप्रम अक्रियमाणस्य कालः पिबति तदृशम, इसके बाद कालः कार्यस्य आनंदम नाश्यति, कि काम जो है वो, समय जो है वो काम के आनंद को नाश कर देता है। कार्यस्य आनंदः स्वयं एव नश्यति, कि काम का जो आनंद है वो स्वयं ही अपने आप ही नष्ट हो जाता है। या फिर कार्यस्य स्वादः न्यून भवति, उसका जो टेस्ट है वो कम हो जाता है, स्वाद मतलब टेस्ट, और न्यून मतलब कम। तो क्या होगा कि कालः कार्यस्य आनंदम नाश्यति, कि उस कार्य का जो आप आराम से खुशी खुशी काम को कर रहे हैं उसका जो आनंद है वो नाश कर देता है, इसका मतलब ये है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 7, समुचित प्रतीप मेलनम कुरुत। अब आपको मैच द फॉलोइंग करना है। क्या देखिए लेफ्ट में क्या है, आदानम, समीपम, दारिद्र्यम, विवेकः, उपसृत्य। राइट साइड में है अपसृत्य, प्रदानम, दूरम, संपन्नता, अविवेकः। आदानम प्रदानम, आदान प्रदान, लेन देन। समीपम दूरम, पास दूर। दारिद्र्यम संपन्नता, गरीबी अमीरी। फिर विवेकः अविवेकः, मतलब बुद्धि और जिसकी कोई बुद्धि नहीं है। उपसृत्य अपसृत्य, मतलब कुछ वहाँ बैठकर कुछ काम करना, इस टाइप से, मतलब ना करना, अच्छे से वहाँ वो जाना और नहीं जाना। ठीक है,
लास्ट क्वेश्चन देखिए, अत्र विशेषणानि दत्तानि, यहाँ विशेषण दिए गए हैं, एतानि अधोलिखित वैशेष्य सह योजयत, मीन्स नीचे आपके ऊपर आपको विशेषण दिए गए हैं और नीचे विशेष्य है, तो विशेष्य के हिसाब से आपको विशेषण लिखना है। आई होप स्टूडेंट्स आप लोग अभी तक क्लियर है। कोई भी डाउट या क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसका जो फर्स्ट पार्ट है, इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में पुट है, आप वहाँ से डायरेक्ट फर्स्ट पार्ट तक पहुँच सकते हैं। और इसका ट्रांसलेशन भी चैनल पर अपलोडेड है, उसका लिंक भी मैंने शेयर कर दिया है, तो आप ट्रांसलेशन वीडियो तक भी पहुँच सकते हैं। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विशेषणानि क्या क्या है, विशेषण कौन कौन से हैं? चिरकाल पालितः, पुत्र निर्विशेषः, कृष्णः, रक्तविलिप्तमुखपादः, सुस्थः, व्यपादितः, उपकारकः और मृतः। चिरकाल पालितः मतलब शुरू से हमेशा पाले हुए, पुत्र के समान, काला, खून से सना हुआ हाथ पैर, सुस्थ मतलब स्वस्थ हेल्दी, व्यपादितः मारा गया, उपकारकः उपकारी और मृतः मरा हुआ। तो विशेष्य क्या क्या है? बालकः, नकुलः और सर्पः। बालक, नेवला और सांप। तो पहला है चिरकाल पालित, तो क्या हो जाएगा, इसको 1 2 3 कर लेते हैं। नकुलः 1, बालकः 2, सर्पः 3। चिरकाल पालित हमेशा पाला हुआ कौन है? नकुलः 1। पुत्र निर्विशेषः, पुत्र के समान कौन है? नकुलः। कृष्णः, काला कौन है? सर्पः। रक्त विलिप्त मुखपाद, खून से सना हुआ कौन है? नकुलः। सुस्थः, बालकः। व्यपादितः, अब ये जो है ये नकुल के लिए भी हो सकता है और सांप के लिए भी हो सकता है, तो आप दोनों ही लिखेंगे कि नकुल जो है वो भी मारा गया था और सांप जो है वो भी मारा गया था, तो 1 3 दोनों ही। उपकारी, उपकारी कौन था? नकुलः। और मृतः वो भी हो जाएगा नकुल और सांप दोनों के लिए। वैसे सांप के लिए है, लेकिन भाई मार तो वही नकुल को भी मारा था उसने, ब्राह्मण ने, तो इसलिए आप ये भी लिख सकते हैं। अब आप देख लीजिएगा कि आपके स्कूल में क्या करवा रहे हैं, तो उस हिसाब से भी आप कर सकते हैं। सो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को इतना क्लियर है। फिर भी अगर कोई डाउट या क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपको अगर ट्रांसलेशन या इस चैप्टर की हिंदी क्लियर नहीं है तो उसका लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में है, आप वो देख लीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो भी शेयर्ड है, आप वो देख लीजिए, फिर इसको देखिए, ये सेकंड पार्ट है एक्सरसाइज के। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।